DYT की YouTube चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे ऑसिलेटर, तो आज हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर के प्रकार के बारे में। तो देखो, जो ऑसिलेटर का हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो साइनोसॉइडल के बारे में, साइनोसॉइडल में, और दूसरा होता है नॉन साइनोसॉइडल में। मतलब साइनोसॉइडल मतलब कौन सी वेव, जिसे बोलते हैं साइन वेव, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर हम वेव की बात करें तब तो क्या होती है, उसमें तरंग चलती है, जैसे अपन ऑसिलेटर में देखते, जो अपने सीआरओ में देखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अपन जो साइनोसॉइडल वक्र के बारे में जिक्र करेंगे। मतलब जिसमें क्या होता है, एक ग्राफ के ऊपर जिनके दो चीजों के बीच में जिनका जो की जाती है, उसकी टिप्पणी की जाती है दो चीजों के बीच में, तो वो क्या कहलाता है, वक्र कहलाता है। तो इसमें दो चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। साइनोसॉइडल, उसको पहले अपने बेसिक के बारे में कल अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे उसके प्रकार के बारे में। तो दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो साइनोसॉइडल, एक नॉन साइनोसॉइडल, ठीक है। तो देखिए, ऑसिलेटर के प्रकार, इसको हम डिवाइड करते हैं दो भागों। साइनोसॉइडल और नॉन साइनोसॉइडल, ठीक है। अब देखा, इससे तो बोलते हैं साइन वेव या साइन कर्व, ठीक है। ये नॉन, जिसमें साइन वेव नहीं होगी। तो देखिए, इसके भी अलग अलग प्रकार है। तो देखो, जो साइनोसॉइडल जो वेव होती है, जो तरंग होती है, वक्र होता है, उसमें क्या है, उसके कई प्रकार है। तो पहले इसके बारे में बता देता हूं कि जो साइनोसॉइडल जो वेव होती है, उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑसिलेटर होता है, इनमें जो प्रयोग किए जाते हैं वो लगभग जो ट्रांजिस्टर जो प्रयोग किया जाता है, वो प्रयोग किए जाते हैं कॉमन एमीटर। लगभग 90% से वो कौन से एमीटर प्रयोग किए जाते हैं, कॉमन एमीटर जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, कॉमन एमीटर क्यों प्रयोग किए जाते हैं। कॉमन एमीटर प्रयोग करने का रीजन क्या होता है कि जो कॉमन एमीटर होता है, उसमें हमने जैसे अपने कल पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी अपने, फेज शिफ्ट। कल पर हमने क्या पढ़ा था, फेज शिफ्ट पढ़ा था। तो इसका जो ऑसिलेटर का जो मार्क होसेन जो मापदंड था, मार्क होसेन ने क्या बोला था, ए बी इक्वल टू कितना था, उसने बोला था 1 बोला था। तो उस समीकरण को हमने क्या नाम दिया था, मार्क होसेन, ठीक है ना। तो जो मार्क होसेन था, उसने क्या बोला था कि जो उसका फेज शिफ्ट होता है ऑसिलेटर में, जो फेज शिफ्ट कितना होता है, उसका फेज शिफ्ट होता है 0 में। 0 मतलब 0, या उसको अपन कितना बोल सकते हैं, 0 या 360, एक ही मान होता है दोनों का। तो देखिए, इसमें क्या होता है, कॉमन एमीटर क्यों यूज करते हैं, इसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि हमने क्या बोला था, जो फेज शिफ्ट होता है कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। अब देखो, जो कॉमन एमीटर होता है, उसका फेज शिफ्ट हमने कितना पढ़ा था, 180 डिग्री। कितना डिग्री था उसका। अब देखिए, फेज शिफ्ट करने के लिए टोटल कितना चाहिए, 360 डिग्री चाहिए। तो इसमें कितना और जोड़ेंगे, 180 डिग्री और इंक्लूड कर देंगे। तो टोटल फेज शिफ्ट कितना हो जाएगा भाई, कितना फेज शिफ्ट हो जाएगा भाई, 360 डिग्री हो जाएगा। इसलिए कौन सा एमीटर प्रयोग किया जाता है, लगभग 99% या 98%, अभी ये मान के चलो, कॉमन एमीटर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। उसको प्रयोग करने का रीजन ये है कि उसके अंदर जो कितने डिग्री का कोण बनता है इसमें, 180 डिग्री। लेकिन उसने ऑसिलेटर में कितना बनता है, 360। तो 360 डिग्री बनाने के लिए इसमें कितना इंक्लूड कर दिया जाएगा, 180 डिग्री क्या कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा। इससे कितना डिग्री आपको फेज शिफ्ट मिलेगा, 360 डिग्री। फेज शिफ्ट उसका कितना था, 0 डिग्री या 360 डिग्री। और दूसरा उसका तो मान कितना होता है, अभी इकाई मान होता है। तो देखो, जो साइन वक्र होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, देखो पहले हम जिक्र करते हैं, इसको बोलते हैं ट्यून्ड कलेक्टर। जो ट्यून्ड कलेक्टर होता है, ट्यून्ड का मतलब क्या होता है, मिश्रण। मतलब ट्यूनिंग किसके साथ साइड बैठ रही है, मतलब सीधी सी बात बोलते हैं कि इसमें फीडबैक कौन सा होता है, ट्यून्ड को यहां बोला जाता है फीडबैक। तो देखो, जो ट्यून्ड कलेक्टर होगा, इसमें आपको पूछ दिया जाएगा, इसमें क्या मेन बातें पूछी जाती है कि पहले आपसे पूछ दिया, ट्यून्ड कलेक्टर में ट्यूनिंग किसकी की जाती है। तो ट्यूनिंग किसकी की जाती है, कलेक्टर की जाती है। किसकी की जाती है, कलेक्टर की। दूसरी बात,
कि जो इसमें ट्यून्ड कलेक्टर होता है, इसमें कौन सा सर्किट होता है जो फीडबैक का काम कौन करता है अभी, या जिसे बोलते हैं टैंक परिपथ। टैंक परिपथ का काम कौन करता है, एलसी सर्किट, यह इसका काम करता है टैंक सर्किट। इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, ट्यूनिंग के लिए एलसी सर्किट या टैंक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर ट्यून्ड कलेक्टर के अंदर, तो आपको मेन बेसिक ट्यून्ड कलेक्टर में क्या याद रखना है, ट्यून्ड कलेक्टर क्या होता है, ट्यूनिंग किसकी जाती है, कलेक्टर की जाती है। दूसरी बात इसमें जो टैंक परिपथ जो यूज किया जाता है फीडबैक के लिए, वो कौन सा फीडबैक कौन सा था अभी, जो आउटपुट की वापस इनपुट दे रहा था, उस भाग इनपुट को दे रहा था, उसको मैंने क्या बोला था, फीडबैक। वो फीडबैक परिपथ था। फीडबैक परिपथ दो प्रकार के थे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो धनात्मक फीडबैक था, क्योंकि धनात्मक फीडबैक क्यों यूज कर रहे थे ज्यादा, क्योंकि धनात्मक फीडबैक की जो अपन इनपुट दे रहे हैं वोल्टेज और धारा की, उसके साथ जो सिग्नल मैच करने लग जाते हैं, और मतलब जुड़ने वाले स्वभाव के होते हैं उसके साथ सिग्नल, धारा और वोल्टेज के साथ, इसलिए वो कौन सा फीडबैक कराया था, धनात्मक फीडबैक कराया था। ठीक है ना। दूसरा होता है इसके अंदर ट्यून्ड बेस। इसके अंदर तो ट्यून या फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रयोग किया जाता है, बेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन सा था, कलेक्टर का। ठीक है ना। वैसे अगर आपको एमीटर का ट्रांजिस्टर का पूछे तो कॉमन एमीटर बताना है आपको। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जो ट्यून्ड बेस होता है, या इसका दूसरा नाम होता है टिकलर। अगर आपको दूसरा नाम पूछ ले कि ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर के प्रकार है भी सब, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर, ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर। अगर आपको पूछे ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर का दूसरा नाम क्या होता है, टिकलर होता है। ठीक है ना। और इसमें भी कौन सा होता है अभी, एलसी सर्किट होता है। ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें जो ट्यूनिंग की जाती है वो किसकी की जाती है, बेस की जाती है। फिर है हार्टले ऑसिलेटर। अब देखिए हार्टले ऑसिलेटर आपने कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हार्टले ऑसिलेटर है, इसमें रेजोनेंस सर्किट, मतलब इसके अंदर एक रेजोनेंस सर्किट बनता है जिसे बोलते हैं एक्सएल बराबर एक्सएल। ठीक है ना। और इस सर्किट में क्या होता है, इस सर्किट को क्या करता है, इसके मान को क्या करता है, अभी कम करता है। कौन, हार्टले ऑसिलेटर। आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, रेजोनेंस के मान को क्या करता है, अभी कम करता है। रेजोनेंस के मान को कम करके क्या करता है, आपको साइनोसॉइडल जो है वो वेव देता है। कौन सी वेव देता है, ये साइनोसॉइडल वेव। तो रेजोनेंस जो सर्किट है उसके मान को क्या करता है, कि ये को कम करता है। इसका आप आखिरी में आप क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्टले ऑसिलेटर के क्वेश्चन आते हैं। आपको बस इसके अंदर बेसिक जानकारी याद रखनी है, बाकी ज्यादा देखो बुक के अंदर तो बहुत कुछ दे रखा है, उसके अंदर लगभग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मेन चीज पूछी जाती है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। ज्यादा किसी को डीपली जाना है तो अध्ययन कर सकता है उस बुक के अंदर। अब देखो फिर हार्टले ऑसिलेटर के बाद में आता है कोपलीट ऑसिलेटर। कोलपिट ऑसिलेटर, ये जो कोलपिट ऑसिलेटर है ये क्या काम करता है, ऑसिलेटर के दौरान में आपको सबको पता होगा ऑसिलेटर कार्य क्या करता है, लेकिन कोलपिट ऑसिलेटर क्या काम करता है कि ये जो ऑसिलेटर है ये 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी क्या कर सकता है, भी कार्य कर सकता है। इसका जो विशेषता होती है वो क्या होती है, 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कर सकता है, ये कार्य कर सकता है। कौन सा ऑसिलेटर, कोपलीट ऑसिलेटर। फिर आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। कितना हो गया, 1 2 3 4, 5 नंबर आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल जो ऑसिलेटर होता है वो क्या काम करता है कि देखो इसमें क्या होता है कि एक क्रिस्टल होता है, लेकिन इसमें एलसी सर्किट नहीं होता है, मतलब बाकी में हमने पढ़ा है ना कि देखो हार्टले ऑसिलेटर कोपलीट, एक इसमें याद और रखना भी, इसमें जो एलसी सर्किट हार्टले ऑसिलेटर है इसके अंदर जो एलसी सर्किट होता है, एलसी सर्किट में एल की क्या की जाती है, टैपिंग की जाती है। अभी आपको दोबारा बता दूं मैं, ठीक है ना। हार्टले ऑसिलेटर इसमें एल की क्या की जाती है, टैपिंग कहा जाता है। मतलब एल सी क्या है, एल तो इंडक्टर और सी क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है ना। तो एल की यहाँ पे क्या निकाली जाती है, टैपिंग की जाती है। इसमें कैपेसिटर होते हैं, 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर। वो आपको मैं आपको दोबारा विस्तार से बात बता दूंगा तब बता दूंगा। अब देखो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। और वो क्रिस्टल किस पे
काम करता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे काम करता है, ठीक है ना। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है अभी? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है दो छड़ को क्या कहता है, अलग अलग धातु की छड़ होती है, उसको गर्म किया जाता है, उसके प्रभाव को हमने क्या बोला था अभी? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव बोला था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये क्या होता है, इसमें एक क्रिस्टल होता है, उसमें भी क्या आते हैं धातु थी। और ऐसी थ्योरी में पढ़ा होगा, जो बेसिक थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, थर्मोकपल प्रभाव क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में आता है आपके। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, इसमें क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। और पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कैसे होता है कि इसके अंदर क्या प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टल प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा ऑसिलेटर होगा? क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा। फिर बात करते हैं आरसी ऑसिलेटर। जो आरसी ऑसिलेटर होता है, इसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि एलसी सर्किट था, उसकी इंडक्टर की जगह यहाँ पे प्रयोग करते हैं, एक प्रतिरोध यूज करते हैं, और इसलिए इसको क्या नाम बोला जाता है? आरसी ऑसिलेटर बोला जाता है। और इसका स्थायित्व अगर आपको पूछ ले कि स्थायित्व कौन से ऑसिलेटर का सबसे ज्यादा होता है, तो आरसी जो ऑसिलेटर है इसका सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है, ठीक है ना। अब देखो ये इतने ऑसिलेटर साइनसोइडल के अंदर 6 प्रकार हो गए ना, 6 प्रकार साइनसोइडल के हैं। कौन से? टनल कलेक्टर, ट्यून्ड बेस, हार्टले, कोपलेट, और ये आपका क्रिस्टल और आरसी स्थायित्व, आरसी वाला। तो देखो एक बार और मैं बता देता हूँ, आपको पढ़ा देता हूँ कि ट्यून्ड कलेक्टर होता है, इसमें क्या होता है? एलसी सर्किट होता है। और जो एलसी सर्किट होता है, इसमें क्या होता है कि जो मतलब फीडबैक के, अगर आपको मुझे फीडबैक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फीडबैक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एलसी सर्किट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये फीडबैक है, याद रखना। फीडबैक जानते हो ना क्या होती है? तो फीडबैक के रूप में एलसी सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको पूछे ट्यूनिंग किसी की जाती है, कलेक्टर की जाती है। फिर बात करते हैं ट्यून्ड बेस के अंदर, तो इसमें ट्यूनिंग किसी की जाती है? बेस ट्यूनिंग की जाती है बेस की। और ये टिकलर के नाम से इस सर्किट को जाना जाता है। फिर हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले जो ऑसिलेटर होता है, ये क्या होता है? इसके अंदर इसको रेजोनेंस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेजोनेंस क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्सी होता है, वो इसे बोलते हैं अनुनादी, ठीक है ना। और इसके अंदर अनुनादी के अंदर जो एक्सएल एक्सी का मान कितना होता है? यूनिटी होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको याद रखना है रेजोनेंस जो सर्किट है इसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर जो एलसी सर्किट है, इसके अंदर एलसी सर्किट होता है, लेकिन एलसी सर्किट में क्या होता है कि इसके अंदर जो एल होता है उसकी क्या की जाती है? टैपिंग की जाती है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कोपलेट ऑसिलेटर की। कोपलेट ऑसिलेटर क्या होता है कि कोपलेट ऑसिलेटर होता है ये 100 मेगाहर्ट्ज पे कार्य करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि 2 कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अंदर कितने कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं? 2 कैपेसिटर प्रयोग किए। देखो इसमें एलसी सर्किट था, इसमें तो एलसी सर्किट नहीं होता, इसमें 2 कैपेसिटर होते हैं और एक इंडक्टर होता है, ठीक है ना। एक इंडक्टर और 2 क्या होते हैं इसके अंदर? कैपेसिटर होता है। तो वो सर्किट कौन सा होगा? आपको मैं बता रहा था क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पूछ लेगा कि ऐसा सर्किट जिसमें क्या ना हो भी एलसी सर्किट प्रयोग नहीं किया जाता, तो जिसके अंदर एलसी सर्किट प्रयोग नहीं किया जाता, तो कौन सा होता है? अभी आपका कौन सा होता है? कोपलेट ऑसिलेटर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर होता है, या फिर 2 कैपेसिटर और एक इंडक्टर। इसके अंदर एलसी सर्किट प्रयोग किया जाता है, लेकिन 2 इंडक्टर। अगर आपको ये पूछ ले कि ऐसा सर्किट जिसमें क्या नाम प्रयोग किया जाता है, एलसी सर्किट प्रयोग नहीं किया जाता, वो कौन सा सर्किट होगा? क्रिस्टल सर्किट। तो इसका मैं दूसरा नाम लिख सकता हूँ, ऐसा सर्किट जिसमें एलसी जो सर्किट है वो किसके लिए? फीडबैक के लिए प्रयोग होता है। एलसी सर्किट प्रयोग नहीं करेगा। एलसी सर्किट से काम कौन करेगा? इसमें काम करेगा एक क्रिस्टल होता है, और क्रिस्टल किसके सिद्धांत पर काम करेगा? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पे काम करेगा। फिर है आरसी ऑसिलेटर, इसका स्थायित्व क्या होता है? अभी अधिक होता है, ठीक है ना। और इसमें टैंक परिपथ में टैंक परिपथ के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है आरसी का। किसका प्रयोग? अब ऐसा सर्किट आपको पूछ लेगा, ऐसा सर्किट जिसमें टैंक परिपथ के रूप में आरसी का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा ऑसिलेटर होता है? तो वो कौन सा ऑसिलेटर होता है? भी आरसी ऑसिलेटर होता है। कई बार एग्जाम में आपने पढ़ा देखा होगा कि जो आपको क्वेश्चन पूछता है उसी में आंसर होता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरसी से ऐसा कौन सा सर्किट होता है एलसी की जगह आरसी प्रयोग किया जाता है, तो वो जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा तो आरसी ऑसिलेटर। अगर आपको पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऐसा सर्किट जिसमें एलसी सर्किट प्रयोग किया जाता है पीजो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा। या इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे कौन सा कार्य करता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। ऐसा ऑसिलेटर जो 100
कार्य करता है वोल्टेज ऑसिलेटर या ऐसा ऑसिलेटर जिसमें दो कैपेसिटर और एक इंडक्टर प्रयोग किया। हाँ भी एक के बाद और बता दो, जिसमें इसमें जो कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है वो वेरिएबल कैपेसिटर होता है, परिवर्ती कैपेसिटर इसके अंदर प्रयोग किया जाता है ना, ये बात भी आप याद रखना। फिर हार्टले ऑसिलेटर ऐसा सर्किट जिसमें एलसी सर्किट होता है फीडबैक के लिए, लेकिन एल के इसमें की क्या किया जाती है, टैपिंग की जाती है, और ये रेजोनेंस सर्किट को के मान को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी अपना हो गया। अब चलते हैं आगे नॉन। हाँ भी एक बात और, जो ऐसा सर्किट जो किस पे क्या काम करता है, केवल साइन वेव पे काम करता है। किस पे काम करता है, केवल साइन तरंग पे काम करता है, साइनोसॉइडल कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन साइन। वैसे हमने ऐसी थ्योरी में पढ़ा है कि ऐसी थ्योरी में जो वेव होती है ऐसी की वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन सी? जो एक होती है साइन वेव, एक होती है आपकी आयताकार वेव, एक होती है ज्यामितीय तरंग वेव, एक सॉटूथ वेव, और एक होती है त्रिभुजाकार तरंग। तो ये 5 प्रकार की तरंग होती है, लेकिन जो एक प्रकार की तरंग पे काम करेगा वो साइनोसॉइडल करेगा, बाकी 4 प्रकार की तरंग पे काम करेगा कौन सा करेगा, नॉन साइनोसॉइडल करेगा। देखो कौन सी होती है इसमें, देखो आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और सॉटूथ। ठीक है ना, ये नॉन साइनोसॉइडल है, ये साइन वेव पे काम नहीं करेगा, बाकी 4 तरंगों पे काम करेगा। ठीक है ना, प्रकार कितने प्रकार के देखिए आपको बुक में 3 प्रकार का देखो, लेकिन आपको जब ऑसिलेटर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा 5 प्रकार के। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार के ऊपर ये काम करता है। अब देखिए इसमें एक मेन बात और बताता हूँ कि जो नॉन साइनोसॉइडल जो आपका ये होता है, ये इसको बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं विश्रांति ऑसिलेटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है, विश्रांति ऑसिलेटर। अब देखो मैं आपको एक चीज और याद करा देता हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने देखा था कि जो यूजीटी पढ़ा था, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसमें जंक्शन कितना था, अभी एक था, एक उसके अंदर बेस काम कर रहा था, एक बेस 1 था, बेस 2 था और एमीटर था। ठीक है ना, सॉरी गेट था। तो इसमें सेम यूजीटी का उपयोग कहां कर रहे थे, विश्रांति ऑसिलेटर के ट्रिगरिंग कराने में उपयोग ले रहे थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विश्रांति ऑसिलेटर में किसके द्वारा ट्रिगरिंग कराई जाती है, यूजीटी के द्वारा ट्रिगरिंग कराई जाती है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। उसके अंदर जंक्शन कितना था, एक जंक्शन था। ठीक है ना, और उसके अंदर क्या नहीं था, कलेक्टर नहीं थे, कलेक्टर एनोड ना ही कलेक्टर था ना एनोड और कैथोड था। ठीक है ना, हाँ लेकिन एनोड और कैथोड बोल सकते हैं, बेस 1 और बेस 2 को एनोड कैथोड भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, इसके अंदर यूजीटी के अंदर। अब देखो इसके अंदर इसके जो प्रकार है वो पढ़ते हैं अपन। इसका जो प्रकार है नॉन साइनोसॉइडल का वो होता है मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है ना, इसको मल्टी वाइब्रेटर, ये मल्टी वाइब्रेटर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि इसको 3-4 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है अस्थायी, मतलब इसके अंदर स्थायित्व नहीं होता। इसकी जो वेव होती है उसमें क्या नहीं होता, अभी इसकी जो आउटपुट होती है इसमें क्या नहीं होता, स्थायित्व नहीं होता, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, अस्थायी। फिर होता है मोनोस्टेबल ऑसिलेटर। मोनोस्टेबल ऑसिलेटर होता है नॉन साइनोसॉइडल का। उसमें क्या होता है कि एक टाइम में एक चीज स्थायित्व का काम करेगी, मतलब एक पोजीशन एक स्थिति में स्टेबल होगा। ठीक है, एक स्थिति में स्टेबल होगा और एक स्थिति में क्या होगा, भी अस्थायी होगा। तो वो कौन सा होता है, मोनोस्टेबल। एक होता है बाइस्टेबल। लेकिन आपको बस परिभाषा याद रखनी कि मोनोस्टेबल क्या होता है, बाइस्टेबल क्या होता है। बाइस्टेबल होता है कि इसकी 2 पोजीशन होगी और दोनों ही पोजीशन में क्या होता है, ये स्टेबल होता है। मतलब बाई मतलब 2, दोनों स्थिति में क्या होता है कि ये स्टेबल होता है।
स्थायी होता है। अब देखो एक बार और देखो, अस्थायी इसमें स्थायित्व नहीं होता। मोनोस्टेबल मतलब एक पोजीशन में स्थायित्व होगा, एक पोजीशन में क्या अस्थायी होगा, मतलब एक पोजीशन ही काम करेगी, जो स्थायित्व का काम करेगा उसे बोलेंगे मोनोस्टेबल। यदि बाइस्टेबल ऑसिलेटर के बारे में पूछते तो इसमें दोनों स्थितियों में क्या होगा, अभी इसका स्थायित्व होगा, ठीक है। फिर जो आखिरी प्रकार है वो है सॉटूथ ऑसिलेटर। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक नियॉन साइन लैंप प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, नियॉन साइन लैंप इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। क्या कराने के लिए भी, इसको ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है ना। इसको ऑसिलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन साइन लैंप का यूज किया जाता है। फिर देखो इस, अगर आपको ये सॉटूथ पूछ ले तो इसके अंदर सबसे अच्छा कारण, अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है, ये ब्लॉकिंग जल्दी करता है। ये क्या काम करता है, ब्लॉकिंग, इसकी जो कंडीशन होती है वो सबसे अच्छी होती है। जो अपने चारों प्रकार पढ़े हैं मल्टीवाइब्रेटर के, इसमें सबसे अच्छी जो ब्लॉकिंग स्थिति होती है किसकी होती है, सॉटूथ वेव की होती है। सॉटूथ वेव में क्या प्रयोग किया जाता है, एक नियॉन साइन ट्यूब का यूज, नियॉन साइन लैंप का इसका यूज किया जाता है इस ऑसिलेटर को चलाने के लिए, ठीक है ना। सॉटूथ में किसका प्रयोग किया जाता है, नियॉन साइन लैंप का यूज किया जाता है, और उसकी ब्लॉकिंग, जो इसकी ब्लॉक करने की स्थिति होती है वो सबसे अच्छी कंडीशन होती है चारों में। और अस्थायी के अंदर कोई स्थायित्व पार्ट नहीं होगा, दो अस्थायी मोनोस्टेबल में एक स्थिति में स्टेबल होगा, और बाइस्टेबल में क्या होगा, दोनों स्थिति में ये स्टेबल होगा। तो आपको ये अपना इसी के साथ ऑसिलेटर होता है चैप्टर, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बाद में नेक्स्ट टॉपिक में। तो आपका दो टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने, दो चीज पढ़ाई है। पहला कल पढ़ाया था ऑसिलेटर बेसिक जानकारी में, आज बेसिक जो ऑसिलेटर थे वो प्रकार पढ़ा दिए। दो प्रकार होते हैं, साइनसोइडल, नॉन साइनसोइडल। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, बस मेन चीजें याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा था। तब तक के लिए जय हिंद।